औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो क्वेश्चंस हैं, पहले प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाई प्लांट्स डोंट नीड स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट्स को क्यों एक स्पेशल किस्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। वो यहाँ पे ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्यों एक प्लांट को एक स्पेशल किस्म के सिस्टम की, बाकायदा रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। तो यू कैन राइट द आंसर, प्लांट्स डोंट नीड अ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज प्लांट्स हैव अ सिंपलर स्ट्रक्चर देन मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल। प्लांट्स, जिस तरह से एनिमल्स का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसी तरह से प्लांट्स का स्ट्रक्चर जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। Plants have some parts of gaseous exchange like stomata, lenticels, so they use these parts of gaseous exchange। जैसे कि हमने पहले भी जो है वो जब अपने लेक्चर्स लिए थे आप लोगों ने, तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके जरिए से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उसमें स्टोमेटा और लेंटिसल्स वगैरह थे। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम ये राइट करेंगे, ये लिखेंगे कि प्लांट्स को जो है वो एनिमल्स की तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि प्लांट्स के पास कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टोमेटा और लेंटिसल्स, इनके जरिए से प्लांट सिंपली जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर लेता है। और किस तरह से करता है, कौन से तरीके से करता है, एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसके जरिए से ये गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो जाती हैं इन पार्ट्स में। ये जो स्टोमेटा और लेंटिसल्स लिखे हैं, स्टोमेटा के जरिए से भी और लेंटिसल्स के जरिए से भी, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए से ये गैसेस का जो एक्सचेंज है ये प्लांट्स में इजीली हो जाता है। Now next question is question number 7. What is the effect of exercise on the rate of breathing? Rate of breathing, जो सांस लेने का जो प्रोसेस है उसका जो रेट है, किस रेट के ऊपर जो है वो ये सांस लेने का जो प्रोसेस है ये होता है। और अगर एक्सरसाइज कोई भी पर्सन करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ ब्रीथिंग के ऊपर। द नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग इज 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। जो नॉर्मल ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, जो सांस लेने का जो अमल है, वो जो नॉर्मल होता है वो 15 से 20 दफा जो है वो एक इंसान जो है वो सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। अंडर रेस्टिंग कंडीशन, जिस वक्त वो रेस्ट कंडीशन पे होता है, यानी उस टाइम पर वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पर उसे जो उसका जो ब्रीथिंग का, जो इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो 15 से 20 दफा होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी नीड मोर एनर्जी, और एक्सरसाइज के दौरान में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। सो व्हिच इज प्रोवाइड बाय मोर रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स। लिहाजा क्या होता है कि जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लूकोज जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है सेल के अंदर। दिस ऑल्सो प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और जितनी तेजी से सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होता जाएगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती जाएगी। बॉडी में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज्यादती जो है, अगर ज्यादा हो जाए बॉडी में, तो वो हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। लिहाजा क्या होगा, ब्रेन गिव्स सिग्नल्स टू लंग्स। ब्रेन जो है वो लंग्स को सिग्नल देंगे टू इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, कि ब्रीथिंग रेट को जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए। क्यों इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में बनना शुरू हो गई है वो गेट रिड हो जाए, यानी वो आउट हो जाए हमारी बॉडी से, जो कि नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि ब्रेन गिव्स सिग्नल्स टू लंग्स टू इंक्रीज ब्रीथिंग रेट टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेट इन मोर ऑक्सीजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा बाहर निकलेगी बॉडी में से, आउट होगी बॉडी में से, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो ज्यादा इनहेल होगी बॉडी के अंदर। ये मैसेज जो है वो ब्रेन जो है वो देता है लंग्स को कि अब जो है वो क्या होना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज्यादा एक्सेस गेट रिड होना है, ज्यादा बाहर की तरफ निकलना है, ताकि ऑक्सीजन गैस जो है वो ज्यादा बॉडी के अंदर आ सके। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंपेयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इसमें हमने ये कंपेयर करना है कि इंस्पायर्ड एयर है जो बॉडी के अंदर हवा इन हो रही है वो, और जो एक्सपायर्ड एयर है जो बॉडी से हवा बाहर आ रही है वो, उनमें कितनी क्वांटिटी में जो है वो गैसेस, कौन कौन सी गैसेस जो है वो शामिल होती हैं। जैसे कि इंस्पायर्ड एयर में हम ऑक्सीजन का बताएंगे कि इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है, और एक्सपायर्ड एयर में जो हवा बाहर निकल रही होती है उसमें ऑक्सीजन 16% तक होती है। एक्सहेल्ड और एक्सपायर्ड एयर कंटेन लेस ऑक्सीजन, और इनहेल्ड और इंस्पायर्ड एयर कंटेन
मोर ऑक्सीजन। जो एयर हमारी बॉडी में इन हो रही है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होती है, और जो एयर हमारी बॉडी से आउट हो रही है उसमें लेस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है। सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड। जो इंस्पायर्ड एयर है, जो बॉडी में इन होने वाली जो एयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेस होती है, और एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है। कितना होता है? ये 4% एक्सपायर्ड एयर में होता है और 0.04% जो है वो इंस्पायर्ड एयर में होता है। थर्ड पॉइंट हम ये लिखेंगे कि इट कंटेन्स वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। इसमें जो वाटर वेपर्स का अमाउंट है वो वेरिएबल होता है, मुख्तलिफ हो सकता है, वो एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो या पर्सन टू पर्सन जो है वो डिपेंड करता है। इट इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। जो एक्सपायर्ड एयर होती है वो वाटर वेपर्स जो है वो उसमें सैचुरेटेड होते हैं, यानी जो वाटर वेपर्स की क्वांटिटी है वो मजीद वाटर वेपर्स के अंदर जो है वो नहीं आ सकते हैं। जितने वाटर वेपर्स हमारी बॉडी से आउट होने होते हैं उतने वाटर वेपर्स जो है वो एक्सपायर्ड एयर में शामिल होकर आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोविड-19 अफेक्ट ब्रोंकाई। मुख्तलिफ किस्म के वायरल इन्फेक्शन होते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन के बारे में यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर दिया कि कोविड-19 जैसे वायरल इन्फेक्शन जो है वो आपके जो लंग्स हैं, उनके जो ब्रोंकाई हैं, उनको किस तरह से अफेक्ट करते हैं, वो किस तरह से जो है वो असरअंदाज होते हैं उनके ऊपर। तो ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन लाइक कोविड-19 एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड। जब कोई भी वायरल जो है वो इन्फेक्ट करता है हमारे लंग्स को, तो लंग्स में जो म्यूकस है जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाता है, व्हिच कैन कॉज इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई। जिसकी वजह से म्यूकस के बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से ब्रोंकाई जो है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन कैन कॉज इरिटेशन एंड ब्रीथलेसनेस। और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रीथलेसनेस मींस के सांस लेने में मसला होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इरिटेशन होती है। तो वायरल इन्फेक्शन कैसे अफेक्ट करते हैं? ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर। अगर हम फ्रेश एयर में सांस लेते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सांस लेना, जो फ्रेश एयर साफ सुथरी जो हवा होती है उसमें सांस लेने की क्या अहमियत है, इसका आपने यहाँ पे आंसर लिखना है। आप इसको अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मतलब बहुत एक जनरल सा आंसर है। इन फ्रेश एयर वी गेट मोर ऑक्सीजन, दिस मींस दैट व्हेन वी ब्रीथ इन द फ्रेश एयर वी गेट मोर एनर्जी। तो फ्रेश एयर होती है, जो साफ हवा होती है, जो कि वो बिल्कुल साफ होती है, इसलिए उसके अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। दिस मींस दैट व्हेन वी ब्रीथ इन द फ्रेश एयर, इसका मतलब ये है कि जब हम फ्रेश एयर में सांस लेते हैं वी गेट मोर एनर्जी, तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। ज्यादा एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन गैस जा रही होती है। Also, fresh air is free of pollutants and it does not cause diseases and infections. इसके अलावा फ्रेश एयर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूटेंट्स नहीं होते, डस्ट के पार्टिकल्स कम होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स जो जहरीले केमिकल्स होते हैं वो कम होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस हो सकती है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंस जो है वो आपके लिए लिख दी गई है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपकी बुक में जो है वो आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग नेजल एंड ओरल कैविटी क्लीन। ये भी एक जनरल सा क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी नेजल कैविटी को और अपनी ओरल कैविटी को क्लीन रखते हैं तो उसकी जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है। Air passes through nasal and oral cavities and food passes through the oral cavity. Air जो है हमारी जो nasal cavity होती है उसमें से एयर जो है वो पास होती है, हवा पास होती है, और जो हमारी ओरल कैविटी है वहां से फूड पास हो रहा होता है। If the nasal and oral cavities are clean, अगर हम अपनी nasal और अपनी oral cavities को clean रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो जो पैसेज है, जो रास्ता है गुजरने का, जहाँ से फूड गुजर रहा है, हवा गुजर रही है, अगर वो रास्ता साफ होगा तो आपका फूड, आपकी एयर भी जो है वो साफ सुथरी एयर जो है वो आपकी बॉडी में या आपके लंग्स तक जो है वो पहुंच सकेगी। लेकिन अगर वो पैसेज ही साफ नहीं होगा जहाँ से हवा ने गुजरना है या जहाँ से फूड ने गुजरना है, तो क्या होगा? If the nasal and oral cavities are clean, then clean air will enter the lungs and the lungs will remain healthy.
अगर साफ सुथरी हवा आपकी बॉडी में दाखिल होगी तो लंग्स जो है वो हेल्दी रहेंगे। सिमिलरली फूड विल आल्सो बी क्लीन एंड इट विल नॉट डिस्टर्ब द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी तरह से फूड भी अगर क्लियर जो है वो साफ सुथरी पैसेज में से गुजरेगा, साफ सुथरे रास्ते में से गुजर के जाएगा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। If the nasal and oral cavities are not clean, this cause bad odor while breathing out. Teeth will start to decay. मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये दो यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि अगर नेजल कैविटी या अपनी ओरल कैविटी जो है वो साफ नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी या क्लीन नहीं होगी, तो बैड ऑडर, स्मेल, अच्छी स्मेल नहीं आएगी मुंह में से। वाइल ब्रीथिंग आउट, जब हम सांस लेते हैं या जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो मुंह में से स्मेल आती है। टीथ विल स्टार्ट टू डिके। और जो हमारे ओरल कैविटी में जो टीथ मौजूद होते हैं, क्योंकि गंदगी की वजह से अगर हमें साफ नहीं किया जाए ओरल कैविटी को, तो वो टीथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इनको क्वेश्चन को राइट भी कर सकते हैं और आप यहाँ से लिंक से जो है वो ये क्वेश्चन ले भी सकते हैं। मजीद क्वेश्चन के लिए आप टच में रहिएगा। मजीद इस तरह के क्वेश्चन और आपकी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको राइट करके आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।